Good morning, student. Now we are going to start with a new chapter, our clothes. बेटा क्लोथ का वर्ड आता ही आपको मालूम पड़ेगा। क्लोथ माने कपड़ा। आप लोग क्लोथ पहनते हो ना, स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, बर्थडे पे नया नया ड्रेस पहनते हैं, घर पे जो कपड़े पहनते हैं, दैट कम्स टू क्लोथ्स। और क्लोथ्स हमारा मोस्टली किस पे डिपेंड होता है? मोस्टली अपने सीजन्स के हिसाब से हम लोग क्लोथ्स को पहनते हैं। हम लोग हर एक कपड़ा हमारे सीज़न के हिसाब से हम उस कपड़े को प्लान करते हैं और उस कपड़े को पहना जाता है। आपका सीज़न गर्मी का है तो हम लोग कॉटन का क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन में हम लाइट वाइट कलर का पहनते हैं, डार्क ब्लैक कलर नहीं प्रीफर करते। वाइट कलर से हमारे बॉडी को पीस मिलता है, सूरज की किरणें इतनी तेज नहीं लगती हैं। वैसे ठंडियाँ आ जाती है तो हम लोग सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। फिर आप ब्लैंकेट्स बोल सकते हैं, फिर आप क्या बोलते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, फिर कैप डालते हैं, बराबर है। और अगर रेनी सीज़न आता है तो रेनी सीज़न में हम लोग कोई भी कपड़ा पहनते हैं, मगर हम लोग बाहर जाना हो तो अम्ब्रेला, गमबूट, रेनकोट ये सब प्रोवाइड यूज़ करते हैं। तो ये सब क्लोथ्स हमारे अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे पहनते हैं और कैसे क्या करते हैं। अब इन्होंने 3 पिक्चर्स दिया है। फर्स्ट पिक्चर्स है वो है हमारे वूलन की, विंटर सीज़न की। देखो उसने वो स्वेटर जैकेट्स पहना हुआ है, बच्चे ने स्वेटर पहना है, कैप पहना है, वो है विंटर सीज़न की फ़ोटो। सेकंड है हमारे समर सीज़न में। समर सीज़न में वो अंकल ने कुर्ता पजामा डाला है, लड़की ने फ्रॉक पहना है क्योंकि वो समर सीज़न है। और लास्ट फ़ोटो है वो हमारे रेनी सीज़न की, क्योंकि उन्होंने रेनकोट और अम्ब्रेला कैरी किया, बारिश गिर रही है। लुक एट द अबाव पिक्चर केयरफुली। अभी हमने जो पिक्चर के बारे में बताया वो पिक्चर्स को आपको बराबर देखने को बोला गया है। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज योर पिक्चर शो? अभी आपको ईयर बताना है, मंथ एंड ईयर, ठीक है। अभी आपको मालूम रहेगा अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिस इज़ योर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका रेनी सीज़न रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका रहता है विंटर सीज़न। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये आपका आता है समर सीज़न। तो आप लोग कपड़े अपने सीज़न के हिसाब से पहनते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारा सीज़न डिवाइड है। फिर पहले होता है रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न, फिर समर, फिर रेनी। ये सर्कल हमारा चलता रहता है, इसके बिना हमारा चलेगा ही नहीं। हमारा ये सीज़न का सर्कल चलते ही रहता है। What kind of clothes are the people in the first picture wearing? उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि पहले पिक्चर में लोगों ने क्या कपड़ा पहना है। देखो लोगों ने क्या पहना है, ब्लैंकेट लिया, जैकेट पहना हुआ है, शॉल ओढ़ा हुआ है, कैप डाला है, स्वेटर पहना है, वो शूज़ डाला है, सॉक्स डाला है ताकि ठंडी ना लगे। Why are they wearing these clothes? उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने ये क्लोथ्स क्यों पहना है। The reason is they are wearing this type of clothes because it is a winter season. उनको ठंडी ना लगे इसके लिए उनको वो कपड़ा पहन के रखा था कि उनको ठंडी से अपने आप को बचा रहे हैं। What kind of clothes are the people in the second picture wearing? उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने सादा कपड़ा पहना है। जो अंकल है उन्हें कुर्ता पजामा पहना है, लड़की ने फ्रॉक पहना है, सादा सा कपड़ा पहना हुआ है, उसमें कोई स्पेशल नहीं, बिकॉज इट इज़ अ समर सीजन। गर्मी के टाइम पे हमारा मोस्टली हमें लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। When do we see people using raincoat and umbrella? We see the people wearing raincoat and umbrella during the rainy season. आप ऐसे धूप लगेगी तो अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, मगर आप रेनकोट्स यूज़ नहीं करेंगे। रेनकोट्स, गमबूट्स, अम्ब्रेला हम लोग मोस्टली रेनी सीजन के टाइम पे ही उसको यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स यूज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर इन योर नेबरहुड। आपको अलग अलग लोग कपड़ा क्या क्या पहनते हैं, कौन से फंक्शन में क्या कपड़ा पहनते हैं, उसका आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना है। Why do we see changes in the clothes people wear during different types of the year? हम लोग ये चेंजेस क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा सीज़न चेंज होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, हमारा वातावरण चेंज होता है। इसके लिए हमारे कपड़े भी चेंज होने चाहिए। हमारे बॉडी को अगर आप गर्मी के टाइम पे स्वेटर पहन के बैठेंगे तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको कपड़े अपने सीज़न के हिसाब से आपको पहनने हैं। इट इज़ बिकॉज द वेदर चेंजेस एट दोज टाइम। तभी कहता है वेदर चेंज होता है, इसके लिए वेदर के चेंज होता है, उस चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें वो तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। वी नीड डिफरेंट क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट सच चेंज इन वेदर। हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं क्योंकि हर सीज़न के हिसाब से हमको कपड़ा पहनना चाहिए। उस कपड़े से हम लोग को कैसे प्रोटेक्ट होएगा वो हमको चेंज को हम लोग वो कपड़ा वो हिसाब से पहनेंगे ताकि हमको वो क्लाइमेट सूट होना चाहिए। हम लोग गर्मी में ठंडा स्वेटर नहीं पहन सकते और ठंडी के टाइम पे अगर पतला कपड़ा पहन के बैठोगे तो ठंडी के मारे मर जाओगे। तो हमें सीज़न के हिसाब से हमारा क्लाइमेट को सूट होता है वैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए। आया? तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे क्लाइमेट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ को करते हैं। बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बेटा।
हर एक के लिए। अभी गर्मी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग पतली लाइट कलर का कपड़ा, पतला कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। आपको मम्मी बोलेगी ब्लैंकेट में सो जाओ, आप सोओगे नहीं, आप नहीं सो पाओगे। चेंजेस इन वेदर डिवाइड द ईयर इनटू 3 पार्ट। हमारा ईयर 3 में है, एक्चुअली 4 है, बीच में ऑटम आता है, पत्ते झड़ते हैं विंटर में, पर वो इंक्लूड नहीं होता है। समर, रेनी और विंटर, ये 3 सीजन हमारे ईयर में इंक्लूड होते हैं। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड सीजन, ये इसको सीजन बोलते हैं। 3 पार्ट को बोलते हैं सीजन। कौन सा सीजन है? पहला समर ले लो, समर, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ये 3 सीजन है जो हमारे कंटिन्यूशन, समर के बाद रेनी, समर के बाद क्या आता है? विंटर, रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद विंटर आता है, फिर समर आता है, फिर रेनी, विंटर। ये सर्कल हमारा चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। और हर सीजन 4 महीने का होता है, बिकॉज ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। तो हर सीजन के लिए कितना मंथ होता है? 4 मंथ। कितना मंथ होता है? 4 मंथ में वो सीजन डिवाइड हो जाता है। ईच सीजन इज एग्जैक्टली 4 मंथ। द सीजन फॉलोड ईच अदर कंटिन्यूसली, और ये सीजन हमारा कंटिन्यूसली उसको फॉलो करता है, एक के बाद दूसरा। सीजन चेंज होते हैं। अब समर के बाद क्या आता है? हमारा रेनी सीजन है। रेनी के पहले विंटर नहीं आता है, रेनी सीजन के बाद ही विंटर आएगा। आप बोलोगे पहले ठंडी आ जाए बाद में बारिश आए, ऐसा नहीं होता है। द सीजन फॉलो ईच अदर कंटिन्यूसली, दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन। इसको क्या बोलते हैं? सीजन का साइकिल। ये साइकिल को उसी तरीके से चलना होगा, आपके हिसाब से साइकिल को चेंज हम नहीं कर सकते हैं। इस सीजन इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 4 मंथ्स लॉन्ग। कितने महीने के लिए रहता है? मोस्टली वो 4 महीने के लिए होता है। एज द सीजन चेंजेस देयर आर चेंजेस इन नेचर एंड द इन्वायरमेंट टू। हर एक चीज़ में चेंज होता है, वातावरण में। आपका खाना भी देखो, गर्मियों में आपको कलिंगड़, अंगूर सब खाने मिलते हैं। वही बारिश, गर्मियों में आपको भी आम आ जाएंगे, आम का सीज़न आ जाएगा क्योंकि गर्मियों में पकते हैं। आपको बारिश जैसे गिरेगी, आम का सीज़न चला जाएगा, फिर दूसरे फ्रूट्स आते हैं, ठंडी में दूसरे फ्रूट्स आते हैं। हर एक नेचर हमारा बदलता है, हमारा इन्वायरमेंट बदलता है। हमारे बारिश के बाद पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, विंटर में पूरे नए पत्ते आते हैं, फिर फूल खिलते हैं, समर सीजन में फूल खिलते हैं। तो हर एक सीज़न अपने हिसाब से बदलता रहता है, उसको अपने हिसाब से बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगा तो हम लोग उनको मिलेगा नहीं। देखो सब विंटर सीजन आता है तो हमें भाजियाँ बहुत, हरी भाजी बहुत खाने मिलती है। हमें पालक, मेथी, धनिया, फूल गोभी, मटर, पत्ता गोभी, ये सब बहुत सब्जी हमको विंटर में भाजी खाने मिलती है, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल सीजन रहता है। विंटर में हम कितना भी अच्छा खाएं तो हमको खाना डाइजेस्ट, क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा होता है। हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम लोग मोस्टली सर्दियों के सीज़न में जाते हैं। आप गर्मी में कहीं घूमने जाएंगे तो धूप में कहीं कारण आप कहीं घूम ही नहीं पाओगे, तो आप मोस्टली क्या प्रीफर करते हो? सर्दियों का सीज़न प्रीफर करते हो। सीज़न हमारा एटमॉस्फेयर को चेंज करता है, और वो चेंज करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, हमें अच्छा लगता है कहीं करना कुछ भी काम। अभी देखो गर्मियों में छुट्टियाँ, मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हमारा स्कूल भी बंद हो जाता है ताकि आपको सनस्ट्रोक ना लगे। सन की ज़्यादा धूप में निकलोगे तो आपको गर्मी, धूप सिर में चढ़ जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हो। इसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस महीने में स्कूल को भी बंद रख देते हैं, बच्चों को तकलीफ़ ना हो। जैसे आप दूसरे एरिया में जाओगे, कश्मीर साइड में, जब वहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तो तभी स्कूल बंद हो जाते हैं, तभी उनको वैकेशंस मिलता है। जैसे हमको समर वैकेशंस है, उनको उस महीने में जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो वहाँ वैकेशंस मिलता है। तो उनके रीजन, सीज़न, उनको रीजन के हिसाब से, जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया के हिसाब से, उनका क्लाइमेट के हिसाब से उनको स्कूल चालू बंद होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत गिरती है, ठंडी बहुत गिरती है तो क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग, बाहर बहुत ठंडी गिरेंगी तो बच्चे लोग बाहर निकलेंगे, बर्फ़ में फंस सकते हैं, बर्फ़ गिरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो उस टाइम पर वो स्कूल बंद कर देते हैं। आपको ठंडियों में एप्पल्स बहुत मिलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो सीज़न है बेटा, हर सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स, अनाज भी उगते हैं। आपको किसी को गर्मी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी, रेनी सीजन में आपको पानी मिलेगा, सब हरी भाजी ख़राब हो जाती है, गल जाती हैं, तो आपको ज़्यादा करके हरी भाजी, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आपको नहीं मिलती है। ये रीज़न है इस चीज़ का कि आपको भाजी सब कहाँ से सीज़न के हिसाब से मिलती है। ये मटर देखो कितने आए थे आपको, अभी आप मई जून में देखो आपको मटर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सीज़न चला जाएगा। तो हर एक चीज़ डिपेंड ऑन अ नेचर एंड द एनवायरनमेंट। आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? तो क्लोज के बारे में हमको पढ़ना है तो बहुत सारा चीज़ डिटेल्स में हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। नाउ आई विल जस्ट रीड द लेसन, यू जस्ट गो ऑन रीडिंग विथ मी, ओके? नाउ chapter number 24 are close. Can you tell? Look at the above picture carefully. What time of a year does each picture show? What kind of a clothes are the people in the first picture wearing? Why are they wearing these clothes? What kind of clothes are the people in the second picture wearing?
When do we see people using raincoat and umbrellas? Make a list of the clothes used during different times of a year in your neighborhood. Why do we see changes in the clothes people wear during different times of the year? It is because the weather changes at those times. We need different clothes to protect our body against such change in weather. Change in weather divide the year into three parts. These parts are called season. The three seasons are summer, the rainy season and the winter season. Each season is approximately 4 months long. The seasons follow each other continuously. This is called the cycle of season. As the season changes, there are changes in nature and the environment too. बेटा अभी तक विंटर सीज़न चल रहा था, अभी थोड़े दिनों से हमारा समर सीज़न चालू हो गया, गर्मियाँ चालू हो गई, अभी गर्मी का सीज़न चालू हो गया। बेटा आपको बताती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको बारिश कैसे होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके कारण जब समर आता है, समर होने के कारण क्या होता है, बहुत धूप होती है। धूप से हमारा जो पानी है, नदी का पानी है, वो पूरा समुद्र का पानी वो धूप से सोखा जाता है, एवोपरेट होता है और पानी जाके क्लाउड्स में जमा हो जाता है और जो बादल दिखते हैं वो पानी जमा रहता है। और जब पानी पूरा अच्छी तरह से भर जाता है और वो क्लाउड्स फटता है और वो नीचे एज अ रेन करके आता है, फिर पानी आता है, फिर वो जमा होता है नीचे, फिर समर सीज़न आता है, फिर वो पानी को सोखता है, वो ऊपर लेके जाता है, फिर उसको ब्लास्ट होता है और नीचे एज अ रेनी सीज़न। ये साइकिल चलता रहता है। तो आपको समझ में आया ये पेज का इसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 139 का एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे। ओके, टेक आउट पेज नंबर 139। नाउ chapter number 24 are close. Can you tell? Look, please remember the season have an important effect on the life of human being. मैंने आपको पहले ही बोला सीज़न का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अभी गर्मियाँ चालू हो गई, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत पानी की प्यास लगेगी, आपको पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सीज़न बहुत ज़्यादा बॉडी को भी इफेक्ट करता है। सीज़न क्या करता है, अपने बॉडी को इफेक्ट करता है। हमें गर्मी में कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बहुत चिड़चिड़ा मन रहता है, ज़्यादा कुछ गर्म खाने को, तीखा, बहुत प्यास लगती है, ज़्यादा भूख से ज़्यादा हमको प्यास है, पानी से ही हमारा पेट भर जाता है। ये सब चीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये सीज़न का फ़र्क होता है। ठंडी में हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बारिश में क्या होता है, हमको गरम गरम भजिया खाना पसंद आता है ना। मम्मी गरम गरम भजिया बनाती तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो खाने की वो मौसम है, आपका खाने का क्लाइमेट का सीज़न है, तो हमें वो सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो हमारी लाइफ पे बहुत, ह्यूमन लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है हमारा क्लाइमेट का। और क्लाइमेट का क्या होता है, सीज़न के ऊपर। हमारा सीज़न कैसा होता है, फोर्स क्लाइमेट, सर्दी, गर्मी, ठंडी, तो ये सब चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बारिश में हमको बाहर निकलना है, कहीं घूमने जाना है तो हम जा नहीं पाते, क्योंकि सब जगह पानी का चिक्कड़ रहता है, हमको घूमने नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ हो जाती है। समझ में आया? तो फिर हमें ठंडी में मोस्टली हम घूमना प्रेफर करते हैं, गर्मियों में हमको बहुत पसीने ज़्यादा आता है तो कहीं जाने को मन नहीं करता, धूप लगती है। तो ना ही हम लोग को और दूसरे जानवरों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बेटे गर्मी के कारण कितने पक्षियाँ मर जाते हैं, उन लोग को धूप से वो मर जाते हैं, हमें जैसे चक्कर आता है उनको भी तकलीफ होती है, जानवरों को भी बुरा असर होता है इस पर। विथ ईच सीज़न देयर आर चेंजेस इन द क्लोथ्स वी वेयर। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक सीज़न के हिसाब से हम अपना क्लोथ्स, अपना वेयर सब चेंज करते हैं और वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं चेंज करेंगे तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एंड द फूड वी ईट, और खाना भी मैंने बोला अभी आपको, जैसे बारिश में हम लोग गरम गरम भजिया खाते हैं, गरम गरम खाना खाने को आपको पसंद है। शाम के अंदर बारिश गिर रही हो तो मम्मी कुछ तीखा वीखा बना के आपको खिलाए तो आपको बहुत मज़ा आता है। सीज़न ऑल्सो अफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन। सीज़न के ऊपर फार्मिंग भी बहुत डिपेंड है। मैंने आपको बोला ना, कोई कोई चीज़ को, अभी आपको जैसे मेरे को जितना नॉलेज है कि आपको ग्रेन्स उगाना है, चावल उगाना है, तो मोस्टली वो विंटर्स में उगाया जाता है। तो आपको जैसे आम का सीज़न है वो गर्मियों में पकता है, आपको वो बारिश में वो अच्छी तरह उगता है, मगर गर्मी पड़ेगी तो ही आम पकता है। तो हर एक सीज़न के हिसाब से आपको फ्रूट्स, भाजी, वेजिटेबल्स, सर्दियों में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, फिर हरी पत्ता गोभी, फूल गोभी, वटाना वो मिलता है। बारिश में आपको धनिया बहुत महंगा मिलेगा, सर्दियों में आपको नींबू बहुत सस्ता मिलेगा। ये डिपेंड आपकी भाजी भी क्यों होता है, क्योंकि वो क्लाइमेट पे डिपेंड हो जाता है। देयर आर मेनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीज़न। मगर बेटा आजकल तो कोई भी सीज़न कभी भी स्टार्ट हो जाता है, मगर उसके कारण हमारी बॉडी को, हमारे क्लाइमेट में आपको बहुत ही असर होता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वी शुड अडेप्ट टू दिस चेंजेस, मगर हमको ये सीज़न को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो हिसाब से ही हमको चेंजेस करना पड़ता है।
यूज योर ब्रेन पावर। इन विच मंथ डू द समर, द रेनी सीजन एंड विंटर अकर। कौन से महीने में आता है रेनी सीजन? रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज योर विंटर सीजन. Feb, March, April, May is your summer season. We wear warm clothes in winter as protection against the cold. मैंने आपको बोला ना, जब विंटर शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, जैसे स्वेटर्स हो गया, फिर हम लोग स्वेटर पहनते हैं, फिर कोट पहनते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ताकि हमें ठंडी ना लगे. What will happen if we wear warm clothes in summer? अगर हम लोग वही कपड़ा गर्मी में पहने तो क्या हो जाएंगे, गर्मी के कारण ही बेहोश होके गिर जाएंगे. हम लोग को हमारे सीज़न के हिसाब से हमें कपड़ा पहनना बहुत ही ज़रूरी है. एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स. एनिमल्स कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं, एनिमल्स कपड़े नहीं पहनते हैं. हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. बेटा वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे? किसी का एनिमल का स्किन ही वैसा रहता है कि वो क्लाइमेट के सबसे एडजस्ट होते हैं, बट बहुत सारे जानवरों को तकलीफ इसकी होती है. मैनी ट्रीज शेड द लीव्स इन विंटर. बहुत सारे झाड़ अपने पत्ते बंद कर लेते हैं, ठंडी के कारण के पत्ते सुकड़ जाते हैं. ये भी आपने देखा रहेगा. टच मी नॉट का प्लांट देखा ना, हाथ लगाते झाड़ बंद हो जाता है, वैसे बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं. When do they grow new leaves again? After the falls. मैंने वही बताया था आपको, ऑटम सीजन. ऑटम में क्या होता है, जब आपके झाड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते आना शुरू होता है. ऑटम मीन्स हवा चलती है और सारे सूखे पत्ते पक जाते हैं और सब सूख के गिर जाते हैं और फिर नए हरे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ द मंथ ऑफ मोस्टली नवंबर एंड दिसंबर ओनली. दिसंबर जनवरी में वो होता है. समझ में आया आपको? तो यही मैं लेसन को स्टॉप करूँगी और आगे का लेसन में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी. वी विल जस्ट हैव अ स्मॉल रीडिंग. जितना हमने पढ़ा है, पेज नंबर 139 का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर द सीजन हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग थिंग्स टू. With each season, there are changes in the clothes we wear and the food we eat. Season also affect farming and other occupation. There are many changes in the weather according to the season. We should adapt to these changes. Use your brain power. In which month do the summer, the rainy season and the winter occur? We wear warm clothes in winter as protection against the cold. What will happen if we wear warm clothes in summer? Animals do not wear clothes. How do they protect themselves from the cold? Many trees shed their leaves in winter. When they grow new leaves, when do they grow new leaves again? अभी हाफ ले पेज का लेसन बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे के लेसन पेज में कोई नोट्स नहीं है. आपको खाली वो क्लोज के नाम बताने हैं और वो सोल्यूशन है, तो आपका लेसन हो उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे. और हो सकेगा तो मैं नोट्स भी देने की कोशिश करूँगी. तो अभी आपको क्या करना है, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, रीडिंग करना है और समझ के लेना है. आपको तैयारी करनी है आपकी, और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी शुरू करिए. आपका भी फाइनल एग्ज़ाम, एक टेस्ट आएगा बीच में, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा. ऑनलाइन टेस्ट से आपका 15 मार्च मेरे हिसाब से, और फिर फाइनल में आपका एग्ज़ाम चालू होगा. ठीक है, अभी आप अपना पढ़ाई करना चालू करिए. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ.